Hello everyone, my name is Shivanshu Gupta and in my channel today I'm going to start a new lecture series, and this lecture series is based on C++ programming language because my target is I want to cover all the programming languages. Okay, like I have already told the programs of Python and C. Okay, so today I'm going to start a C++ lecture series. Okay, and what is C++, what is C, what is Java, what is Python? Okay, so actually these are the programming languages. Okay, and why we are using programming language and what is programming languages? Okay, so we all know ki nowadays we are using computers, systems, mobiles, okay, and various devices. Okay, and why we are using these devices? Because हम अपना काम बहुत आसानी से कराना चाहते हैं इन हार्डवेयर्स के थ्रू. ओके, अब इन हार्डवेयर्स को अगर आपको ऑपरेट करना है तो एक तरीका ये है कि हार्डवेयर में आप डायरेक्ट टाइम दीजिए और हार्डवेयर के साथ में बटन को प्रेस करिए, बटन को आप स्विच ऑन करिए, ऑफ करिए, तो इतना आपको फिर ह्यूमन टाइम देना पड़ेगा. उस तरीके से आपको तब जाके वो ऑपरेट हो पाएगा. ओके, लेकिन अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करो कि आप कुछ इंस्ट्रक्शंस उसको दे दो कि उस टाइम पर वो इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिक सिस्टम को ले ले और सिस्टम उस पर काम कर ले. ओके, तो उन इंस्ट्रक्शन को देने के लिए आपको किसी ना किसी लैंग्वेज में, किसी ना किसी भाषा में बोलोगे ना. जैसे मान लो आप चाहते हो कि सर आप मुझे सर इस टॉपिक के बारे में कुछ समझा दीजिए, या इस टॉपिक के बारे में आप मुझे वीडियो बना दीजिए, या इसके बारे में मुझे बता दीजिए. तो उस पहले आपको किसी ना किसी भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है, तो कम्युनिकेट करने के लिए कोई भाषा चाहिए होगी ना. तो वैसे ही अगर कंप्यूटर पर आपको कुछ सिस्टम पर कुछ काम करना है तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए होती है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. अब वो लैंग्वेज आपकी सी हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, और ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपनी खासियत है. ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग प्लेस पर लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं. ओके, तो अभी हमने सी लैंग्वेज को देखा था, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है. सबसे पहले हमारी ए लैंग्वेज आई, फिर ए के बाद बी लैंग्वेज आई. बी लैंग्वेज में यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया, लेकिन बी लैंग्वेज क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी में ज़्यादा थी, टफ थी, तो हमने क्या किया, यूनिक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से फिर सी लैंग्वेज डेवलप की 1970 में डेनिस रिची ने. तो हमने क्या किया, सी लैंग्वेज पे यूनिक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा लिखा गया. ओके, और साथ में जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी सी लैंग्वेज पे लिखा गया, क्योंकि सी लैंग्वेज जो थी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज थी, और सी लैंग्वेज की मेन उसका जो इन्वेंट किया गया था वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को, मतलब जैसे लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सबको लिखने को किया गया था. ओके, बट प्रॉब्लम इसकी सी लैंग्वेज में एक दिक्कत ये थी कि सी लैंग्वेज हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड है. डैट मीन्स कि अगर मान लीजिए आपने कोई कोड बनाया है तो उस कोड में फिर रीयूजेबिलिटी अगर आपको करनी है, मतलब एक कोड को दोबारा कहीं रीयूज़ करना है, डैट मीन्स आपको मान लीजिए इनहेरिट करना है कोड को, तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी. क्या होता है इनहेरिटेंस, कैसे हम कोड को रीयूज़ करते हैं, ये सब मैं इन सीरीज़ में, वीडियोज़ में आगे बनाऊंगा, तो आप देखोगे. अभी जो एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको एक ऊपर ऊपर से बता सकता हूँ वो आप समझ लीजिए कि सी लैंग्वेज में आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था. इनहेरिटेंस मतलब क्या है कि कोड की रीयूजेबिलिटी नहीं थी. अब आप खुद सोचिए कि आपने क्या किया, आपने मान लीजिए कोई कोड बनाया. ओके, अब कोड में मान लीजिए क्या है, रीयूजेबिलिटी नहीं है. रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है, जो फीचर आप बना चुके हो, अब अगर आपको मान लीजिए कोडिंग को थोड़ा एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो उसमें रीयूजेबिलिटी नहीं आ पा रही है. ठीक है, अब रीयूजेबिलिटी नहीं आएगी तो क्या होगा, आपको और फिर एक नया प्रोसीजर लिखना पड़ेगा नए टास्क के लिए. तो जितना नया टास्क, मान लीजिए कोई नई गेम की स्टेज बनानी है तो नई स्टेज, फिर नया टास्क, नया कोड लिखना पड़ेगा. लेकिन अगर कोड में रीयूजेबिलिटी होती तो हम क्या करते, पुरानी कोडिंग्स को इनहेरिट कर लेते. तो ये कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में नहीं था. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया किसने, C++ ने. तभी देखिए सी के आगे PP, मतलब C++ का मतलब है एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है. इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब हो गया जो किसी भी वैल्यू में एक को इंक्रीज कर देता है, या इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ा देता है. तो सी लैंग्वेज में क्या कॉन्सेप्ट हमने बढ़ा दिया कि कोड को हम रीयूज भी करा सकते हैं. तो सी बन गई हमारी C++. ओके, एंड ये भी कहा जाता है C++ क्या है, आपका सुपर सेट है, उसके अंदर आपका सी आ जाएगा. ओके, एंड C++ में क्या है, आपका C++ में आपका कोड की रीयूजेबिलिटी हो सकती है. इसीलिए कहते हैं कि C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर को फॉलो करती है. ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के को यूज़ करके आप कोड बना सकते हो, और बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज़ करके भी कोड बना सकते हो. मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कोड को, बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको. 1 बाय 1 सब सारे वीडियोज़ में बनाऊंगा. ओके, तो अब ये तो इसीलिए मैंने कहा ना कि C++ के अंदर सी भी आ जाएगी और C++ भी है आपकी. मतलब उसमें क्या, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो नया फीचर है उसको यूज़ करके कोड कैसे बनाएंगे, जिसमें हम इनहेरिटेंस करके क्या करेंगे, कोड को रीयूज़ करना सीखेंगे. ओके, जिससे आप देखोगे कि क्यों C++ आई. और ये भी मैंने आपको बताया कि जो सी में कोड बनता है उसको भी C++ जैसे है सिंटेक्स उसके थ्रू बना सकते हैं. ओके, तो अभी हम सिंपली देखेंगे कि C++ में कोड नॉर्मली कैसे बनता है, जैसे हम सी में बनाते थे. ओके, और जो रीयूजेबिलिटी वाला फीचर है उसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे. ओके, तो हम कैसे देखेंगे C++ का कोड कैसे बनेगा, हम देखते हैं, चलिए. ओके,
ओके, तो सी प्लस प्लस जो हमारा है उसके लिए हमें पता है कि हमें एप्लीकेशन ओपन करना है, वो सेम एप्लीकेशन ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। C XX ड्रॉइड एप्लीकेशन है हमारा, इसको ओपन किया मैंने। ओके, देखिए तो यहाँ मैंने ऑलरेडी कोड बना रखा है। क्या कोड है? लाइन नंबर 1 एंड 2 क्या है हमारा, ये लाइन नंबर 1 एंड 2 हेडर फाइल्स है हमारी। हेडर फाइल का मतलब ये होता है कि जैसे आप जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दोगे सिस्टम को, जैसे मान लीजिए मैंने सी आउट लिखा। अब क्या मतलब है सी आउट का, हमें कैसे पता सी आउट का क्या मतलब है? तो सी आउट का मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है किसके अंदर, इन हेडर फाइल्स के अंदर। ओके, तो सिस्टम्स में जैसे हमारी सी लैंग्वेज है उसमें भी हेडर फाइल यूज़ होती हैं, C++ इसमें भी हेडर फाइल यूज़ होती हैं, जावा में हमारे पैकेजेस यूज़ होते हैं। ओके, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल एंड यूटिल डॉट स्कैनर ऐसे करके। ओके, एंड आपका जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें मॉड्यूल यूज़ होते हैं, लाइक इंपोर्ट मैथ। ओके, तो इस तरीके से पैकेजेस, मॉड्यूल्स, हेडर फाइल्स, ये सब वो आपकी चीज़ें हैं जिसके अंदर प्रोग्राम में यूज़ किए हुए फंक्शंस, क्योंकि आप कुछ इनपुट कराओगे तो इनपुट फंक्शन लगाओगे, कुछ डिस्प्ले कराओगे तो आउटपुट फंक्शन लगाओगे। तो इन सब की मीनिंग जो होती है कंप्यूटर को पता भी तो होनी चाहिए इसका क्या मतलब है। तो इनकी डेफिनेशन जो होती हैं इन फाइल्स के अंदर होती हैं कि इन किसका क्या मतलब है, किसकी क्या वर्किंग है। ओके, तो लाइन नंबर 1 एंड 2 में क्या हेडर फाइल्स है। हैश इंक्लूड, हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का मतलब ये पहले से डिफाइंड है, तो ये हैश सिंबल लगा दिया। इंक्लूड मतलब इंक्लूड कर रहे हैं किसको, IO स्ट्रीम डॉट एच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IO? IO मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, मतलब इसमें जो डेटा है वो स्ट्रीम्स के फॉर्म में, मतलब आपका स्ट्रीम के फ्लो के फॉर्म में डेटा आ रहा है, और जो डेटा आ रहा है इनपुट आउटपुट, मतलब इस फाइल के अंदर वो फंक्शंस होंगे जो रन टाइम में डेटा को इंटर करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं, इनपुट फंक्शन, और जो डिस्प्ले कराने के लिए जो फंक्शन यूज़ करेंगे उनकी डेफिनेशंस इस फाइल के अंदर होंगी। तभी इसका नाम है IO स्ट्रीम डॉट एच, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। ओके, डॉट एच मतलब हेडर फाइल है तो उसका एक्सटेंशन हो गया। ओके, लाइन नंबर 2 क्या कह रहा है, हैश इंक्लूड कोइनो डॉट एच। तो हैश का मतलब हो गया प्री प्रोसेसर। ओके, इंक्लूड क्या कह रहा है, प्री प्रोसेसर का मतलब क्या है, पहले से डिफाइंड है। इंक्लूड कर रहा है अपने कोड के अंदर किसको, कोइनो। कोइनो मतलब क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट, मतलब जो ब्लैक कलर की विंडो आएगी उसमें, जैसे विंडो में पुराना कोई कोड है उसको डिलीट करना है तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज होता है, CLR SCR, इसकी डेफिनेशन हो गई। या फिर कोड को, स्क्रीन को रोकने होल्ड करने के लिए गेट CH फंक्शन होता है, इसकी डेफिनेशन। तो ये कंसोल विंडो पे जो फंक्शन काम करते हैं उनकी डेफिनेशन इस फंक्शन के अंदर होती है, कोइनो के अंदर। ओके, तो कोइनो अगर मान लीजिए हम नहीं लगाते हैं तो जब गेट CH फंक्शन आप लगाओगे इसमें तो हम कोइनो लगाएंगे, अदरवाइज आप कोइनो को स्किप भी कर सकते हो। ओके, चलिए लाइन नंबर 3 क्या है, वॉइड मेन। वॉइड मेन क्या है, वॉइड मेन का मतलब है प्रोग्राम की मेन स्टार्टिंग यहीं से, कोड यहीं से रन होना स्टार्ट होगा। ओके, वॉइड मेन की जगह कहीं कहीं पर INT मेन और रिटर्न 0 भी लगा होगा। ओके, तो INT मेन और एंड में रिटर्न 0 का मतलब वही है जो यहाँ वॉइड मेन का मतलब है। ओके, और वॉइड मेन की वर्किंग क्या है वो मैं इस लेक्चर सीरीज में आगे जब फंक्शन टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें बताऊंगा कि वॉइड का मतलब क्या है। ओके, एंड अगर यहाँ INT लगा दे तो उसका मीनिंग क्या होगा। ओके, लाइन नंबर 4 में ओपन ब्रेसेस। ओपन ब्रेसेस का मतलब कोड यहाँ से स्टार्ट है, अंदर आ जाते हैं। और अब लाइन नंबर 5 पे सबसे मेन है हमारा क्या, सी आउट। सी आउट क्या है, सी आउट एक फंक्शन है आपका। सी आउट मतलब क्या, आपका ये एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, कह रहा है कि भैया मैं डिस्प्ले करूँगा रिजल्ट को। ओके, तो सी आउट आपका आप आउटपुट फंक्शन है। ओके, तो ये क्या करेगा, रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। और ये आपका, ये जो आप दो एरो देख रहे हो ग्रेटर वाले, इसको पुट टू ऑपरेटर कहते हैं। पुट टू, PUT, पुट टू। एंड जब आप सीन लगाओगे तो सीन का मतलब कुछ स्टोर करना है, तो सीन के आगे आपके अंदर को दो एरो लगेंगे, उसको क्या बोलेंगे, गेट टू ऑपरेटर। तो गेट टू एंड पुट टू ऑपरेटर होते हैं ये, ठीक है। एंड पुट टू ऑपरेटर ये सी आउट में यूज़ होता है, मतलब सी आउट मतलब देखिए बाहर की तरफ, मतलब आप खुद देखिए ना, इसका उसका मुंह बाहर की तरफ है तो आप कैसे मेमोराइज करोगे, इसका मतलब इस आउटपुट को डिस्प्ले कर दो, स्क्रीन पर फेंक दो इसको। ओके, तो ये आउटपुट क्या होगा, ये सी आउट मतलब ये बाहर की तरफ इसका एरो है, ये पुट टू है, मतलब पुट मतलब क्या, स्क्रीन पर पुट कर देगा वैल्यूज़ को, किसको, डबल कोट्स के अंदर हेलो को। तो हेलो क्या होगी, स्क्रीन पर पुट हो जाएगी। तो जैसे आपका सी लैंग्वेज में प्रिंटफ फंक्शन काम करता है। ओके, जैसे आपका जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन काम करता है, जैसे आपका पाइथन में प्रिंट फंक्शन काम करता है, उसी तरीके से C++ में सी आउट फंक्शन काम करता है। सो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि सी आउट फंक्शन आपका वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा। ओके, अब मैंने सी आउट के अंदर क्या किया, पुट टू ऑपरेटर लगाया और डबल कोट्स पे हेलो यूज़ किया। अब मैं इसको रन कराता हूँ, कैसे रन कराएंगे, ये देखिए राइट हैंड साइड पे आपका एरो का बटन है, इसको मैंने क्लिक किया और वी विल सी द रिजल्ट। सो ये हेलो हमारा यहाँ पर आउटपुट में डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से हम अपने पहले C++ प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हम इसके बाद हम देखेंगे कैसे दो नंबर्स को ऐड कराएंगे C++ में। ओके, थैंक यू सो मच।